Dear learner, in this video we shall study about the chapter 11 of class 10, that is the human eye and the colorful world. In previous chapter we have learnt about the phenomena of reflection of light by plane and spherical mirrors and refraction of light through spherical lenses. This will help us in understanding the construction and working of various optical instruments. जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मैन मेड और आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मैन मेड के अंदर माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, हैंड लेंस है, कैमरा है और स्पेक्टिकल्स हैं जो आज हमारी लाइफ का बिल्कुल पार्ट बने हुए हैं। एंड द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज eye is a natural optical instrument that help us to see the beautiful world around us. Eye एक स्पेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर है और इसके वेरियस पार्ट में सबसे पहले आउटर पार्ट में सेक्लेरोटिक, the outer white covering part of the human eye is called sclerotic. It protects eye from the external shock and it also gives the shape to the human eye. और इसके अंदर की जो लेयर होती है वो कोरोइड होती है और कोरोइड जो है इसमें कलर प्रोवाइड करती है, आईज का कलर पार्ट होता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द फ्रंट पार्ट कॉर्निया, इट इज अ फ्रंट पार्ट ऑफ द आई bulging outward and it is made up of transparent membrane. It provides passage to the light enter the eye through it. नेक्स्ट पार्ट जो इसमें आता है वो है iris. Iris is a flat colored ring shaped membrane behind the cornea of eye. It gives color to the eye and it controls the size of pupils. इसके जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो pupils होता है और iris जैसे किसी की ब्लू कलर है की आई होते हैं, किसी की ब्राउन कलर के आई होते हैं, किसी की ब्लैक कलर के आई होते हैं, जो डिफरेंट कलर ऑफ आई गिवन बाय आइरिस. एंड नेक्स्ट पार्ट द फ्रंट पार्ट दैट इज पुपिल्स. पुपिल जो है सर्कुलर होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड पुपिल ऑफ द आई. द पुपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज no light reflected from it. Pupils regulates and controls the amount of light. जब कभी आपने देखा होगा कि हम एक ब्राइट लाइट से रूम के अंदर डार्क रूम में आते हैं तो अंदर हमें कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि ब्राइट लाइट में जो पुपिल्स का साइज है वो छोटा हो जाता है, जबकि डार्क में ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है देखने के लिए, तो उतनी लाइट से जो उसके अंदर की चीज़ें होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, जबकि जो पुपिल्स है उसका साइज फिर इंक्रीज होने लग जाता है और कुछ धीरे धीरे हमको फिर उसके बाद दिखाई देने लगता है. देन नेक्स्ट पार्ट दैट इज लेंस. द आई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली made of protein. It forms an inverted real image of the object on the retina. Average refractive index of the eye lens is near about 1.369. नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है जो लेंस को होल्ड करके रखती हैं उन्हें कहते हैं सिलियरी
muscles. Ciliary muscle act as a suspensory ligament. देखो ये लिगामेंट क्या होते हैं, जो सिलियरी मसल्स और लेंस के बीच का पार्ट होता है इन्हें कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, विच फिक्स द पोजीशन ऑफ आई लेंस. इट होल्ड्स द आई लेंस एंड द चेंजेस द कर्वेचर ऑफ आई लेंस फॉर नियर एज वेल एज द फार ऑब्जेक्ट्स. जैसे हमने कोई नज़दीकी चीज़ देखनी है तो उस समय जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और जो लेंस है वो जो है थिक हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है. और जब हमें दूर की चीज़ देखनी होती है तो ये सिलियरी मसल्स टाइटन हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उस समय जो है जो लेंस है वो पतला हो जाता है, जिस कारण से उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है. नेक्स्ट पार्ट इज एक्वस ह्यूमर. द एक्वस ह्यूमर इज द पार्ट बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया. Transparent liquid which fills the space between cornea and the eye lens is called aqueous humor. It keeps wet to the lens and its refractive index is about 1.336. जो aqueous humor है ये लिविंग मैटर है जो लिविंग को वेट कंडीशन में रखता है, तभी जो सिलियरी मसल्स के कारण लेंस में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है. नेक्स्ट हम जो इसमें पढ़ेंगे दैट इज रेटिना. रेटिना इज अ डेलिकेट सेंसिटिव स्क्रीन बिहाइंड द आई लेंस एंड एट द बैक पार्ट ऑफ द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड. इट कंटेन्स अबाउट 1250 lakhs receptor cells called rods and cone cells. जो रॉड सेल होते हैं वो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं और जो कोन सेल होते हैं वो कलर के लिए होते हैं. इनकी शेप के कारण, रॉड शेप के कारण और कोन सेल के कारण इनको रॉड सेल और कोन सेल कहते हैं. नेक्स्ट जो पार्ट हमने पढ़ना है दैट इज विट्रियस ह्यूमर. विट्रियस ह्यूमर a dark thick transparent liquid fills the space between the eye lens and retina. It does not allow the light to scatter in this part. वैसे तो ट्रांसपेरेंट है लेकिन जो कोरोइड का इसमें रिफ्लेक्शन आता है उस कारण से ये बन जाता है डार्क पार्ट, जिससे जो लाइट की रेज कोई ऑब्जेक्ट को देख करके रेटिना के ऊपर बनी होती हैं वो इसके ऊपर स्कैटर नहीं होती हैं, जबकि सीधे रेटिना के ऊपर पड़ते हैं और हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज दिखाई देता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व्स which carry electrical signals generated by incident light or retina to brain are called optic nerves. नियर अबाउट 10,000 के करीब 10 लाख के करीब जो है ऑप्टिक नर्व्स होते हैं जो कि हमने क्या देखा उसका इमेज, जो रियल और इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है रेटिना के ऊपर उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन उसके ऊपर इंटरप्रेशन करता है और उसके बाद हमें सीधा करके दिखाता है और उसका रियल ऑब्जेक्ट बताता है और दिखाता है कि कैसा है, उसका कलर सब कुछ जो है ये जो फिर ब्रेन ने करना है. नेक्स्ट दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट अ स्पॉट एट जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व and retina in the eye does not respond to light is called blind spot. नाम से पता चला है ब्लाइंड स्पॉट. जब कभी इमेज इस पार्ट पर बनता है तो इसका इमेज हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये लाइट के लिए सेंसिटिव पार्ट नहीं होता. एकोमोडेशन. एकोमोडेशन जैसे कि हम अपनी आंख से दूर की और नज़दीक की ऑब्जेक्ट को एक साथ देखते हैं तो ये हमारे आँख की एक ऐसी एबिलिटी बन जाती है जो सेम टाइम में जो नियर ऑब्जेक्ट हैं और जो फार ऑब्जेक्ट हैं दोनों को आसानी से उनका इमेज रेटिना के ऊपर बना लेती है. सो
The ability of eye to focus the distant objects as well as near object on the retina by changing the focal length of its lens is called accommodation. तो इसमें दो बातें हुई, एक नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट। तो कम से कम जो नज़दीकी पॉइंट दिखाई देता है उसे कहते हैं नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। फॉर ए नॉर्मल पर्सन नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। जब कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक में होती है, देखो यहाँ पर दो लाइन को मिलाकर के एक पॉइंट से दो रे जैसे निकल रही हैं लेंस से होकर के और वो रेटिना पर जाके फिर से मिल रही हैं। ये जो एक पॉइंट से लाइन रे आ रही हैं, लाइट रे आ रही हैं, इसे कहते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कहते हैं इसे। ये है 25 सेंटीमीटर। और दूसरा होता है दैट इज फार पॉइंट। फार पॉइंट is the farthest point from the eye up to which an object can be seen clearly. For a normal vision, it is at infinity. अब जब कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा है तो वहाँ पर हमको पैरेलल लाइन दिखानी। देखो उधर डायग्राम में क्या था, एक पॉइंट से आ रही थी और जबकि यहाँ पर जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। इट शोज द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड फोकस्ड ऑन रेटिना। तो इन दोनों पॉइंट को देख करके एक नया टर्म बनता है, उसे कहते हैं रेंज ऑफ नॉर्मल विजन। द मिनिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई the object can seen clearly is called range of normal vision. It is 25 centimeter to infinity in the human. Persistent of vision. कभी क्या होता है कि हम कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं और आंख बंद करने के बाद भी उसका इमेज रेटिना के ऊपर कुछ देर के लिए दिखाई देता है। इसे कहते हैं persistent of vision. When we see an object, its impression lasts for about 1/16 second on the retina if the object is removed. The continuation of the impression of the object on the eye is known as persistent of vision. इससे अब हम एक एबिलिटी में पहुंचते हैं दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ आई विच अनेबल ऑब्जेक्ट एज फार एज इन्फिनिटी एंड एज क्लोज एज 25 सेंटीमीटर टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। द पावर ऑफ एकोमोडेशन of the eye for a person having normal vision is about 4 diopter. ये 4 diopter क्यों होती है? क्योंकि नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। तो जिसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है तो उसकी फोकल लेंथ भी इस केस में 25 सेंटीमीटर होगी। फिर 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। What is power? Power is a reciprocal of its focal length, then 1 upon f in meter, then 1 upon 0.25, पॉइंट हटा दिया 100 upon 25 और 25 से 100 को कैंसिल किया, दैट इज 4। सो तो नॉर्मल विजन की जो मतलब पावर है दैट इज 4 डायोप्टर। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। द इनएबिलिटी ऑफ द आई to focus the nearby object or the distant object on the retina is called defects of vision. कभी जिस किसी पर्सन को नज़दीक दिखाई नहीं देता है तो वो बुक को बड़ी दूर करने की कोशिश करता है और जिन्हें दूर नहीं दिखाई देता है वो बुक को या न्यूज़पेपर को अपने आई के बिल्कुल क्लोज लाने की कोशिश करते हैं।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर myopia, nearsightedness, hypermetropia, farsightedness, presbyopia, astigmatism, cataract एंड फोरियाज। जो फोरियाज डिजीज है, डिफेक्ट है, इसमें क्या होता है कि सिलियरी मसल्स लेंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से एक ऑब्जेक्ट का रेटिना के ऊपर दो दो इमेज बनने लग जाते हैं। तो इसकी करेक्शन के लिए प्रिज्मेटिक एक लेंस होता है, वो लगाया जाता है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस भी एक डिफेक्ट है कि जो पर्सन है उसमें ऐसी एबिलिटी नहीं रहती है कि वो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। नाउ मायोपिया, नियर साइटेडनेस। इन मायोपिया अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली और clearly. When a person is suffering from myopia, the image of distant object is formed before retina. जब कभी कोई बच्चा लास्ट बेंच में बैठा रहता है और ब्लैक बोर्ड को देखता है तो ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा गया है उसे दिखाई नहीं देता है। सो ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। एक नॉर्मल आई में कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है। इसमें यदि कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो उसका इमेज रेटिना पर बनने से पहले बन जाता है, जिस करके इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। नाउ कॉजेज ऑफ मायोपिया। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज टू लॉन्ग, या हम इसे कहते हैं एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल चपटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिस कारण से उसका जो रेटिना है वो दूर चले जाता है और जो पॉइंट है रेज का इंटरसेक्ट होने का वो उसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा थिकनिंग ऑफ आई लेंस। जब आई लेंस मोटा हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, जिस कारण से उसका इमेज जो है रेटिना से पहले बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये डिस्टेंट कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना से पहले उसका इमेज बन जा रहा है। नाउ करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। क्या होता है उसमें कि जब ये डिजीज होती है मायोपिया, जो मायोपिक आई है उसमें रेटिना से पहले इमेज बन गया है। अब हमने इसको कनकेव लेंस लगा करके इसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देना है, जिस कारण से उसका इमेज फिर से रेटिना के ऊपर बन जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस। कौन सा है करेक्टिव लेंस? दैट इज कनकेव लेंस। जब हमें कभी भी कोई न्यूमेरिकल आएगा मायोपिक से रिलेटेड तो उसमें जो ये आपको बताया जा रहा है इसे आपने इस्तेमाल करना है, यूज करना है। सपोज फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई इज x सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ f ऑफ द कनकेव लेंस कैन बी फाउंड यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो अब क्या है कि जो u है वो हो गया इन्फिनिटी है, एंड v इक्वल टू माइनस एक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो माइनस में आ गया। तो यहां पर हम वैसे भी कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव शो कर रहा है वो है इसमें कनकेव लेंस। सो 1/f इक्वल टू 1/-x, 1 से 1 कैंसिल हो गया और f इक्वल टू माइनस एक्स। द नेगेटिव साइन डिनोटेड दैट इट इज कनकेव लेंस। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। In hypermetropia, a person can see far object clearly but cannot see nearby object clearly. In this case, the image of nearby object is formed behind the retina. जैसे कि नॉर्मल आई में
किसी भी नियर बाय ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है। यदि इसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो उसमें जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है वो रेटिना से बाहर बनना है। दिस इज हाइपरमेट्रोपिक आई। नाउ कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, द आईबॉल हैज बिकम टू शॉर्ट और ओवल। जब आईबॉल कभी छोटी हो जाती है तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना से बाहर बन जाता है। द आई लेंस बिकम वेरी थिन, किसी कारणवश जब आई का जो लेंस है वो पतला हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, जिस कारण से उसका इमेज रेटिना से बाहर बन जाता है। ये देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी जो रेज आ रही हैं तो वो जो है कहाँ मिल रही है, रेटिना से बाहर मिल रही हैं। नाउ द फोकल लेंथ इंक्रीजेज इन दिस केस, देन द इमेज फॉर्म्ड आउटसाइड द रेटिना। Correction of hypermetropia. The defect can be corrected by using converging lens. Converging lens का मतलब होता है convex lens of the suitable focal length. हम देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना से बाहर बना रहता है। ये बिफोर करेक्शन है। जब हम इसमें कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, ये कन्वेक्स लेंस है, तो आफ्टर करेक्शन इसका जो इमेज है वो जो है रेटिना के ऊपर बन जाएगा। अब जो ये कन्वेक्स लेंस है इसका जो न्यूमेरिकल आता है कि इसकी जो हम फोकल लेंथ निकालनी है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिव लेंस इफ नियर पॉइंट फॉर द डिफेक्टिव आई इज वाई सेंटीमीटर। जब हमने नियर पॉइंट लिया था मायोपिया के केस में और फार पॉइंट और नियर पॉइंट लेना हमने जो है हाइपरमेट्रोपिया के केस में। सो द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एंड वेयर u इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर और v इक्वल टू आ जाएगा y जो हमने फाइंड करना है माइनस y। तो इनकी वैल्यू जब हम लेंस फॉर्मूले में रखते हैं देन 1/f इक्वल टू 1/माइनस y माइनस 125 माइनस 125 माइनस माइनस क्या बन गई प्लस 125। देन वी गेट 1/f इक्वल टू 1/माइनस y प्लस 1/25। अब हमने इनका जो है एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व करना है। तो माइनस साइन कैन नॉट बी इन डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 25 और y का एलसीएम लिया दैट इज 25y और ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में -25 प्लस y। हमें तो वैल्यू f की निकालनी होती है, फोकल लेंथ जो है। सो फोकल लेंथ f इक्वल टू 25y/y माइनस 25। ये क्या है? करेक्शन करने के लिए जब भी आपने देखना है तो जब फोकल लेंथ निकालनी है तो ये आपने फॉर्मूला लगाना 25y/y माइनस 25 सेंटीमीटर। तो इससे हम जो है उसकी पावर निकाल सकते हैं और इसकी जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है और पॉजिटिव पावर होती है इसकी। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है दैट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, जिस पर्सन के आइज में दोनों डिफेक्ट होते हैं यानी मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इस केस में क्या होता है कि उसकी जो सिलेरी मसल्स होते हैं उनकी एबिलिटी जो है नहीं रहती कि वो ऑब्जेक्ट को जो है उसके ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं रेटिना के ऊपर। तो ये है नॉर्मल आई जिसमें रेटिना के ऊपर इमेज बनता है, जबकि इन केस ऑफ प्रेस बायोपिक आई तो रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनता है। नाउ इसके कॉजेज हैं, द प्रेस बायोपिया इज कॉज ड्यू टू द weakening of
ciliary muscles and decrease in flexibility of the eye lens। आपको जैसे पता है कि ये प्रोटीन का बना हुआ लेंस होता है, सिलियरी मसल्स इसको होल्ड करके रखता है। तो दोनों में से कोई कॉज होगा, जैसे कि सिलियरी मसल्स वीक होगी या लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी, तो उस केस में जो है डिजीज होगा, दैट इज प्रेसबायोपिया। नाउ करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया, तो करेक्शन के लिए इसको हम क्योर करने के लिए बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। इसमें इसके ऊपर वाले पार्ट में हम जो है कनकेव लेंस और नीचे वाले पार्ट में कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, जिससे जब हमें दूर का देखना होता है तो हम ऊपर वाले पार्ट से देख सकते हैं, और जब नीचे वाले से नज़दीक का देखना होता है तो नीचे वाले पार्ट से देखते हैं। जो बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए नीचे वाले पार्ट का लेंस जो है यूज होता है। तो जो नीचे वाला पार्ट है ये है कन्वेक्स लेंस, और जो इसके ऊपर वाला है उसे कहते हैं कनकेव लेंस। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है डिजीज, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म, देन ही और शी कैन नॉट सी बोथ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस साइमल्टेनियसली। जैसे कोई नेट या जाली वगैरह देखते हैं, उसमें कुछ वर्टिकल लाइन है या कुछ उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो पर्सन को जो वर्टिकल लाइन है वो दिखाई दे रही है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दिखाई नहीं दे रही है, या वर्टिकल लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रही है। इसका कारण क्या होता है कि जो एस्टिग्मेटिज्म में जो प्रॉब्लम होती है वो कॉर्निया की होती है, कि वो जो है इरेगुलर शेप में आ जाता है। नाउ इसको करेक्शन कैसे करते हैं? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। तो ये होता है सिलेंड्रिकल लेंस। तो ये है सिलेंड्रिकल लेंस, जो कि जैसे भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों कंडीशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है, और इससे जो है ये है सिलेंड्रिकल लेंस, जो कि एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट डिफेक्ट दैट इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है कि द डिफेक्ट ऑफ आई विच यूजुअली कम्स in old age is cataract, the medical condition in which the lens of the eye of a person become progressively cloudy, resulting in blurred vision is called cataract। तो आँख के लेंस के आगे कुछ वाइट पार्ट्स आ जाता है, क्लाउडी पार्ट आ जाता है, तो इसको जो है रिमूव करने के लिए सिंपल सर्जरी मेथड से इसे रिमूव कर देते हैं, और पर्सन को फिर उसके बाद जो ओपेक लेयर जब रिमूव कर दी तो उसके उसे जो है प्रॉपर दिखाई देने लग जाता है। करेक्शन ऑफ व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। इस यूनिवर्स में गॉड से बड़ा कोई क्रिएटर हो ही नहीं सकता है, तो इसने हमें दो आंखें दे करके एक अवार्ड दे रखा है, और इनका जो एडवांटेजेस है दो आँखों का वो ये है कि हैविंग टू आईज गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। जो हम देखते हैं, यदि एक आँख से देखते हैं तो यहाँ पर देखो एक ब्लू और एक रेड एंगल से राइट आई और लेफ्ट आई का दिखा रखा है। तो जब एक आँख से देखते हैं तो हम मैक्सिमम जो विजन का एंगल है वो 150 डिग्री है, दूसरा भी है वो भी 150 डिग्री का है, और बीच में देखो यहाँ ये ब्लाइंड स्पॉट आते हैं 15-15 डिग्री के। और जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं देन वी गेट 180 डिग्री। तो हम अपने पैरेलल, दोनों आंखों के पैरेलल देख सकते हैं। इसे कहते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये हमें इसका बेनिफिट है। जितने भी डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, और रैबिट है, गोट है, डियर है, रैट, बर्ड्स, इन सब के दो आँखें होती हैं, पर इनके हेड के आइदर साइड में होती हैं। ये होते हैं, इनको कहते हैं प्रे होते हैं, शिकार बन जाते हैं किसी के। तो इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए ज़्यादा वाइडर व्यू की ज़रूरत होती है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की ज़रूरत होती है, तो ये अपने एनिमीज़ को आसानी से देख सकते हैं। दूसरा जो इसमें होता है दैट इज हैविंग टू आइज एनेबल अस टू जज
मोर एक्यूरेटली, हमें कोई दो चीज़ों के बीच में गैप या डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, कम करने के लिए हमें जो है परमात्मा ने दो आंखें दे रखी हैं। इसे कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन या स्टीरियोप्सिस या स्टीरियोस्कोपिक। इसे जो हमारे कोई जो परसेप्शन होता है डेप्थ का, उससे पता लग जाता है कितनी जो है बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो जितने भी जो एनिमल्स होते हैं उनको कहते हैं प्रेडेटर। जो प्रेडेटर होते हैं इन दोनों की आंखें आगे बना रखी हैं, और जिससे कि जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, और भी जितने ऐसे जो प्रेडेटर होते हैं, इनके जो आइज हैं एट द फ्रंट ऑफ द हेड, सो दे कैन जज द डिस्टेंस ऑफ देयर प्रे एक्यूरेटली एंड कैच देम इजिली। और जब हम इस पेंसिल से दो पेंसिल लेते हैं, इनके टिप को हम दोनों आँखों से यदि देखते हैं तो ये दोनों के टिप को हम एक साथ ला करके बड़ी आसानी से मिला देते हैं और ये टिप्स मिल जाती हैं। कैसे भी कंडीशन में हम ला करके ये दो पेन को टिप को हम मिला देते हैं। जब हम दो आँख से देखते हैं, जब एक आँख बंद कर देते हैं तो इनको देखना, इनको मिलाना, इनके टिप को मिलाना बड़ा मुश्किल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये दो टिप हैं इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी रह जाता है, जिसे कहते हैं स्टीरियोप्सिस। जो जितने भी जो एनिमल्स